हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और सेल ऑर्गेनेलिज की, यानी सेल के सब ऑर्गन्स की। उनमें से एक सब ऑर्गन प्लास्टिड है, सेकंड हमारे पास रहेगा वकल्स, और उसके बाद हम बात करेंगे सेल डिवीजन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे पहले। प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। स्पेसिफाई किया गया है पहले ही, यानी अगर हमें ह्यूमन सेल्स में, एनिमल सेल में या प्लांट सेल में डिफरेंस करना हो तो यहाँ पर ये एक पॉइंट बन जाता है। प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल में ही मौजूद होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड। दो तरह के प्लास्टिड होते हैं। उनमें से पहला होता है कलर्ड, यानी जिनमें कलर्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट। और जिनमें कलर नहीं होते, या तो वाइट होते हैं वो, या कलरलेस होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो एक तरह का पिगमेंट होता है उनमें, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। और उन क्रोमोप्लास्ट को जिनमें ये पिगमेंट मौजूद हो उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। आई रिपीट, जो हम बात कर रहे हैं वो क्रोमोप्लास्ट हैं, और जिनमें यहाँ पर पिगमेंट मौजूद होता है वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। प्लांट में अगर फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, यानी जिनमें कलर्स होते हैं वो पिगमेंट्स। क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग की अपेक्षा और भी कलर होते हैं, जैसे पीले रंग के या ऑरेंज रंग के। कई बार आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि जो पत्ते होते हैं वो सिर्फ हरे नहीं होते, वो पीले कलर के भी होते हैं और ऑरेंज टाइप के भी हो जाते हैं। Leucoplasts are primarily organelles in which materials such as starch, oils, and protein granules are stored. ल्यूकोप्लास्ट वो पोर्शन होता है, वो ऑर्गन्स होते हैं सेल के, जहां पर स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन स्टोर होते हैं। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन of the chloroplast consists of numerous membrane layer embedded in a material called stroma। ये जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें बहुत सारे मेम्ब्रेन क्लोज्ड पोर्शन होते हैं जिनमें मटेरियल होता है, और स्ट्रोमा बोलते हैं उसको। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जैसे एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक वैसा स्ट्रक्चर प्लास्टिड का भी होता है। किस केस में? प्लांट सेल में। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। प्लास्टिड में भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं वकल्स के बारे में। वकल्स खाली स्पेस होते हैं बहुत सारे सेल में। प्लांट सेल में ये ज़्यादा होते हैं और डायमेंशन में भी ज़्यादा होते हैं। और किस केस में ज़्यादा कम होते हैं? एनिमल सेल्स में ये कम होते हैं। वकल्स आर द स्टोरेज सैक्स ऑफ फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। जो सॉलिड और लिक्विड्स कंटेंट होते हैं उनके लिए खाली जगह का काम करते हैं वकल्स, स्टोरेज के लिए। वकल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल व्हाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वकल्स। ये हम बता चुके हैं कि जो प्लांट सेल होते हैं इनमें वकल का साइज ज़्यादा होता है और एनिमल सेल में बहुत कम होता है। द सेंट्रल वकल्स ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। कुछ प्लांट्स में ये जो वकल्स होते हैं ये 50 से 90% जो है टोटल वॉल्यूम का अपने आप में कंटेन कर लेते हैं, यानी बहुत बड़ा साइज है सेल के कंपैरिजन में। इन प्लांट सेल वकल्स आर फुल ऑफ सेल सेप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। एक तरह से जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो उसमें एक कठोरता आ जाती है, ऐसे ही सेल्स में भी इन वकल्स की वजह से एक रिजिडिटी आ जाती है, यानी स्ट्रेंथ कह सकते हैं हम, इसमें हो जाती है।
Many substances of importance in life of plant cell are stored in the vacuoles. किसी भी सेल की यानी प्लांट सेल की अगर लाइफ के लिए बात की जाए तो इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट होते हैं वो इन्हीं पोर्शंस में स्टोर रहते हैं. These include amino acid, sugar, various organic acid, some proteins, and single celled organisms like amoeba. हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इन वकल्स में अमीनो एसिड, सुगर्स और वेरियस ऑर्गेनिक एसिड जो चाहिए प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए वो स्टोर रहते हैं. और अमीबा टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये फूड कंटेन करते हैं. बाद में अमीबा इनको कंज्यूम करता है, फिर उस फूड को डिकम्पोज करता है और एनर्जी लेता है उसमें से. इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वकल्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल. इसके अलावा ये जो वकल्स हैं ये काम करते हैं वेस्ट को निकालने में, और जो एक्सेस वाटर होता है उसको कंटेन करते हैं. Each cell thus acquire its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific ways. तो हमने एक एक करके सभी ऑर्गेनेलीज को पढ़ा और सभी का फंक्शन होता है कुछ न कुछ सेल में. तो एक तरह से एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, एक मैकेनिज्म तैयार होता है जिसको हम सेल कहते हैं. द सेल thus has a basic structural organization. तो ये डिफरेंट ऑर्गेनली मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसे बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है लाइफ की. दिस हेल्प द सेल टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल. हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि बहुत सारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, ह्यूमन बींग्स में या फिर लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये सभी के सभी यही सेल में परफॉर्म होती हैं. दस द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सेल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. इट इज आल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होगी लाइफ की वो भी सेल होगी. अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी की जिसे हम कहते हैं सेल डिवीजन. एक सेल से नेक्स्ट जनरेशन कैसे बनती है इसको हम सेल डिवीजन से समझ सकते हैं. न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, टू रिप्लेस ओल्ड, डेड एंड इंजर्ड सेल एंड टू फॉर्म जेमेट रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन. जेमेट वो गुणसूत्र कहा जाता है जिनको, यानी वो पोर्शन होते हैं, वो पार्ट्स होते हैं जिनसे नई लाइफ बन सकती है या रिप्रोडक्शन में जो यूज किए जाते हैं. नई सेल बनाने का मतलब यहाँ पर ये है कि ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए नई सेल्स की ज़रूरत होती है, पुराने सेल्स को रिप्लेस करने के लिए ज़रूरत होती है, डेल या फिर डेड जो हो चुकी हैं या इंजर्ड जो हो चुकी उनको भी हटाने के लिए इन सेल्स का यूज होता है. द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन. और इस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहते हैं जिससे ये नई सेल बनती हैं. देयर आर टू मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन. यहाँ पर दो प्रकार है जिससे सेल डिवाइड हो सकती हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस. प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस. अब यहाँ पर ये स्पेसिफिक कर दिया इन्होंने कि मोस्टली जो लाइफ सेल होती हैं वो माइटोसिस शो करती हैं. इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, यानी जो सेल होती है उसे मदर सेल कहेंगे हम, और ये डिवाइड हो जाती है टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में. इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, ये आप नोट करेंगे ये माइटोसिस है. यहाँ पर चार तरह की जो है पोर्शन थे, जेमेट थे, और ये कन्वर्ट हो गए हैं अभी दो पोर्शंस में, जहाँ पर अभी भी चार चार ही है ये जेमेट, लेकिन क्या हो चुकी हैं, इनका जो डायमेंशन था वो चेंज हो चुका है. तो दो तरह की यहाँ पर सेल बन चुकी है, अभी ये डॉटर सेल कहा जाता है इनको. और मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में पहले ये जो चार पोर्शन थे, चार जेमेट थे, ये टूट जाते हैं दो दो में, कंप्लीट होते हैं अभी भी, और उसके बाद फर्दर डिवीजन होता है यानी टू टाइम डिवीजन. ये मियोसिस कहलाता है. ये ज़्यादातर प्लांट सेल में होती हैं.
द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल। ये बात हो रही है माइटोसिस की। माइटोसिस में जो डॉटर सेल में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही मदर सेल में होते हैं। ये हम पीछे देख चुके हैं, 4 पहले थे 4 बाद में हैं। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर ग्रोथ करने में, टिश्यूज को ठीक करने में, यानी चोट वगैरह लग जाती है तो नई सेल बनती हैं और वो पहले सेल जैसी ही होती हैं, तो वो जल्दी ठीक हो जाता है टिश्यू। स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। हम यहाँ पर कह सकते हैं कुछ सेल होती हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती हैं, वो गैमेट्स में डिवाइड हो जाती हैं, विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज ऑफ टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है जो रिजल्ट बनता है। जैसे यहाँ पर ऊपर यहाँ पर 4 रिजल्ट बने हैं, लास्ट में यहाँ पर 2 रिजल्ट बने हैं, ये ऑफस्प्रिंग कहलाते हैं। तो ये ऑफस्प्रिंग बनते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें टेक प्लेस होते हैं। दे डिवाइड बाय ए डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस विच इन्वॉल्व्स 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन। एक दूसरी प्रोसेस होती है जिससे ऐसा होता है और हम कह सकते हैं ये मियोसिस कहलाती है। When a cell divide by meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2. जब सेल डिवीजन मियोसिस से होती है तो 4 बनती हैं रिजल्ट में। ऑफस्प्रिंग कितने बनते हैं? 4, 2 की बजाय। द न्यू सेल ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ मदर सेल। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम इस केस में होते हैं वो आधे हो जाते हैं मदर सेल के कंपैरिजन में। तो इस तरह से हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं। आपने सेल डिवीजन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। आज का होमवर्क आप अच्छे से करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।